नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के कंप्लीट साथियों आपके F2 के सब्जेक्ट के साथ प्रस्तुत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड सेशन 2024-26 वाले छात्रों के लिए साथियों जो आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है जून जुलाई 2025 में साथियों, उनके लिए प्रस्तुत है। साथियों, आपका सब्जेक्ट रहने वाला है बचपन और बाल विकास, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा साथियों F2। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के पहले नंबर यूनिट को शुरू करेंगे। उससे पहले साथियों आपको बता दें, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, ताकि साथियों हमारे द्वारा लगातार आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए मेहनत की जा रही है, तो साथियों हमारा मेहनत सफल हो पाए। वीडियो को लाइक करके इसे अपने मित्रों तक, अपने सहपाठियों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलिए देख लेते हैं बचपन और बाल विकास के पहले नंबर यूनिट, जिसमें आपको कहा गया है साथियों बचपन और बाल विकास की समझ। बचपन और साथियों बाल विकास की समझ किस प्रकार से विकसित होती है, यह साथियों आपका F2 का पहला नंबर यूनिट है। तो हम लोग इसके पहले नंबर पॉइंट को देखेंगे, बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा क्या क्या है, क्या साथियों इससे संबंधित पॉइंट आपके बनते हैं और साथियों आपको अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार प्रिपेयर रहना है। तो हम लोग चलिए पहले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पहले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बच्चा किसे कहते हैं। साथियों बच्चा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। साथियों यह कानूनी रूप से 18 वर्ष से जो भी कम उम्र का है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। ठीक है साथियों, इस परिभाषा को दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है साथियों, इस परिभाषा को दुनिया के अधिकतर देशों ने मंजूरी दे दी है। तो साथियों 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को, कम उम्र वाले आदमियों को, व्यक्तियों को, लड़कों को या लड़कियों को साथियों हम लोग क्या कहेंगे, बच्चा की श्रेणी में रखेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको दिया गया है, बचपन किसे कहते हैं। साथियों यह भी प्रश्न है, बचपन किसे कहते हैं। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था की वायु को, किशोरावस्था तक की वायु को साथियों बचपन कहा जाता है। कब से लेकर, तो साथियों बचपन उसे कहते हैं जब हम लोग जन्म से लेकर, कब से लेकर साथियों, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। जैसे कि साथियों इसमें भी आपको कहा गया है कि किशोरावस्था जो चलती है यह 13 से 18 वर्ष तक साथियों आपका माना गया है मिनिमम। ठीक है साथियों, तो यह भी 18 साल तक रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस काल को बचपन के रूप में देखते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन किसे कहते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की वायु को बचपन का काल कहा जाता है, बचपन कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को 4 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा गया है साथियों, इन्हें हम लोग अच्छे से समझेंगे। आपको याद रखना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जो बचपन को है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं साथियों, चलिए इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप बिहार डीएलएड साथियों, यदि आप बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन से है और साथियों 2025 में अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम को देने वाले हैं, तो साथियों अपने फर्स्ट ईयर के फेस टू फेस एग्जाम के लिए, अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों, कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए आप इस दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि साथियों केवल आपको 99 रुपये में आपके F1 से लेकर साथियों F12 तक के कंप्लीट नोट साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन साथियों हल सहित आपको दिए जाते हैं। सर्वप्रथम तो साथियों इसी प्रकार से आपको साथियों टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट साथियों महत्वपूर्ण पॉइंटों को इस प्रकार से हाईलाइटेड करके साथियों सभी विषय के यूनिट और साथ ही साथ साथियों पॉइंट को, जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके हाईलाइटेड करके इस प्रकार से नोट बनाए गए हैं, जिसके अंत में साथियों आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न साथियों हल सहित और प्रैक्टिस के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो केवल 99 रुपये में साथियों आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं साथियों, इन स्टडी मटेरियल्स को ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर की एग्जाम को साथियों अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करके और बिना किसी सब्जेक्ट में साथियों ब्रेक लगे सेकेंड ईयर में आसानी से जा सके। साथियों आपको बता दें कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी किसी भी चैनल पे आपको फुल डिटेल से नहीं करवाई जाएगी।
कंप्लीट सिलेबस साथियों आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को स्वयं से साथियों अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी के माध्यम से कंप्लीट करने के लिए और साथियों सभी सब्जेक्ट F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट नोट साथियों पाने के लिए इस दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिसमें केवल 99 रुपए में आपको सारा कुछ दिया जाता है। तो आशा करते हैं साथियों आपको बातें समझ में आई होगी। तो दिए गए इस नंबर से अवश्य संपर्क कर लीजिए ताकि कम फी में आपकी साथियों बेहतरीन तैयारी हो सके, आपके सिलेबस की कंप्लीट तैयारी आप कर सके। तो दिए गए नंबर से साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए और हम लोग बिना समय गवाए चलिए देख लेते हैं बचपन की 4 अवस्थाओं को। तो साथियों बचपन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें से आपका पहला अवस्था है शैशवावस्था, उसके बाद साथियों दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बचपन, तीसरा अवस्था है साथियों मध्य बचपन और चौथा अवस्था है साथियों किशोरावस्था। साथियों बचपन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और साथियों किशोरावस्था। शैशवावस्था हम लोग उसे कहते हैं चलना और बोलना सीख जाएगा। जब बच्चा साथियों चलना और बोलना सीख जाएगा, अर्थात साथियों प्रारंभ में जब बच्चा चलना और बोलना सीख जाता है तो उसे हम लोग शैशवावस्था के काल का कहते हैं। साथियों शैशवावस्था काल से तात्पर्य है कि बच्चा उस समय काफी छोटा है, साथियों सिर्फ चलने और बोलने में सक्षम है। ठीक है साथियों, उसके बाद प्रारंभिक बचपन में बच्चा खेलने लायक हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? खेलने लायक हो जाता है साथियों, प्लेइंग के लायक हो जाता है। उसके बाद मध्य बचपन में क्या होता है? स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है। ये मध्य बचपन जो होता है साथियों, इस उम्र में बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथियों योग्य हो जाता है, वह स्कूल जाने योग्य हो जाता है। और किशोर अवस्था की वायु साथियों, आपको उम्र सीमा याद रखना है कि 13 से 18 वर्ष के वायु को हम लोग किशोरावस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो इस श्रेणी में साथियों बच्चा कार्य करने के योग्य में हो जाता है। इस उम्र में साथियों बच्चे कार्य करने लग जाते हैं, छोटे मोटे कार्य करने लग जाते हैं। तो आशा करेंगे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद बचपन की विशेषताओं को देख लेते हैं। दिया गया साथियों बचपन की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। बचपन पॉइंट से साथियों आपके दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न बनेगा तो इन सारे बातों को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि साथियों सर्वप्रथम बचपन किसे कहते हैं, फिर साथियों विद्वानों के कथन, इसके प्रकार और इसकी विशेषता, सारी बातों को आपको जिक्र करना होगा ताकि साथियों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपके 10 अंकों का होता है आपको प्राप्त हो सके। 250 से साथियों 300 शब्दों के बीच इन प्रश्नों का जवाब आपको देना होता है। तो इन सारी बातों का चर्चा आपको करनी होगी अपने उत्तर में। तो चलिए देख लेते हैं बचपन की विशेषताओं को। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो देख लेते हैं बचपन की विशेषताओं को। पहला नंबर में दिया गया है साथियों, पहला नंबर में कहा गया है बालक की मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बचपन की विशेषताओं में आपका पहला नंबर है साथियों कि बालक की मांसपेशियों में वृद्धि होती है, अर्थात शारीरिक विकास होता है साथियों, अर्थात शारीरिक विकास होता है। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है बालक में सीखने के संदर्भ भाषा का विकास होता है। साथियों किस भाषा का विकास होता है? तो साथियों वार्तालाप के भाषा का उनमें विकास होता है, जिससे कि वे वार्तालाप करके सीखते हैं। तो इस प्रकार से साथियों बालकों में संदर्भ अनुसार भाषा का विकास होता है। उसके बाद तीसरा नंबर विशेषता में आपको दिया गया है सोचने विचार करने की बौद्धिक क्षमता का विकास बचपन में बालक को हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यह बचपन की विशेषताओं में से एक है। उसके बाद चौथे नंबर में दिया गया है बालकों के मिलने जुलने एवं साथियों एक दूसरे के साथ खेलने से उनके भावात्मक विकास तथा सहयोग की भावना का विकास किस काल में होता है? तो यह भी आपके बचपन में होता है। यह भी साथियों बचपन की विशेषताओं में से एक है। उसके बाद पांचवें नंबर में दिया गया है बच्चे बचपन में बहुत जिज्ञासु होते हैं। बचपन में साथियों बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। वह साथियों बहुत सारी बातें पूछते हैं और साथ ही साथ साथियों बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। साथियों यदि कोई बच्चा बचपन की अवस्था में है तो वे हर चीज में प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो वे बहुत सारी बातों को पूछते हैं, उनके अंदर काफी जिज्ञासा होती है और साथियों कुछ ना कुछ सीखते भी रहते हैं। तो आशा करते हैं कि बचपन की विशेषताएं आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। साथियों दीर्घ उत्तरीय में यदि आपसे पूछा जाए तो इन 5 विशेषताओं का चर्चा आपको करना ही होगा। चलिए उसके बाद आगे के साथियों महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। उससे पहले साथियों आपको पुनः एक बार बता दें, यदि आप बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 की साथियों कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए।
ताकि केवल 99 रुपए में साथियों आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाए, अपने सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ पाए। और साथ ही साथ साथियों आपको बता दें कि यूट्यूब के भरोसे आप मत रहिए। कोई भी चैनल साथियों, कोई भी चैनल आपके कंप्लीट सिलेबस को पूरा नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए साथियों आप इस दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए, ताकि काफी कम फी, केवल 99 रुपए में आपको F1 से लेकर F12 तक के कंप्लीट नोट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, आंसर सहित और प्रैक्टिस के क्वेश्चन सभी कुछ साथियों आपको मिल सके। तो दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। हम लोग साथियों चलेंगे आगे के पॉइंट्स में। तो आगे के पॉइंट्स में साथियों आपको बताया गया है कि बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा, बच्चे तथा बचपन में साथियों मनोसामाजिक अवधारणाएं क्या क्या है, इस पॉइंट की जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। तो दिया गया है बच्चे की अवधारणा को समझने का प्रमुख स्रोत मनोवैज्ञानिक रहा है। बच्चों की साथियों अवधारणाओं को समझने का प्रमुख जो स्रोत रहा है वो मनोवैज्ञानिक रहा है। ठीक है साथियों, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह केंद्र बिंदु बन जाता है। तो क्या बन जाता है साथियों? केंद्र बिंदु बन जाता है। पूरे परिवार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये साथियों बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह केंद्र बिंदु बन जाता है और पूरे परिवार का ध्यान बच्चे की तरफ आकर्षित हो जाता है। यह बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे के पॉइंट में दिए गए साथियों बाल्यकाल जीवन को स्वर्णिम काल कहा जाता है। बाल काल के जीवन को साथियों, बालक के इस काल को, अर्थात साथियों जो मध्य बालक काल होता है, मध्य अवस्था होता है, मध्य बचपन होता है साथियों, इस काल को हम लोग स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं। क्योंकि साथियों न किसी की चिंता होती है, न किसी रोजी रोटी कमाने की चिंता होती है। सभी लोग बालक की देखभाल में लगे रहते हैं और साथियों उनके भूख लगने पर भी सभी लोग उन्हें खाना देते हैं। साथ ही साथ साथियों भूख लगने पर रोना, क्योंकि रोने से साथियों उनको पता है कि दूध पिलाने कोई ना कोई आ जाएगा और पेट भरते ही वे बालक सो जाएगा। तो साथियों इन कारणों से बच्चों के इस काल को हम लोग स्वर्णिम काल के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, इस काल में बच्चों की ना किसी की चिंता होती है, ना रोजी रोटी कमाने की फिक्र होती है, ना साथियों रिश्तेदारी निभाने की चिंता होती है, और ना ही साथियों किसी बात की प्रॉब्लम होती है। जब भी साथियों उन्हें भूख लगता है तो वे लोग रोते हैं और साथियों पेट भरते ही वे लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए इस काल को स्वर्णिम काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की देखभाल की सारी चिंता तनाव व्यक्ति भूल जाता है। बालक के जन्म के साथ ही घर में साथियों उत्साह उमंग प्रशंसा आ जाती है। माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। साथियों जितने भी माता पिता है, पेरेंट है साथियों, उनका हमें काफी आदर करना चाहिए। क्योंकि साथियों जब आप अपने घर में रौनक के रूप में आए, जन्म लेकर आए साथियों, तो परिवार की खुशियां साथियों कई गुना बढ़ गई। सभी की साथियों ध्यान जो है आपकी ओर आकर्षित हो गए। माता पिता जो होते साथियों काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बखूबी एक बच्चे की देखभाल करते हैं। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों भारत में माता पिता और बच्चों का रिश्ता सबसे बुनियादी माना जाता है। ठीक है साथियों, हमारे देश में सबसे बुनियादी यह रिश्ता होता है माता पिता और बच्चों का साथियों। क्योंकि माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं और उन्हीं के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए साथियों जीवन जीते हैं। यह नोट में एक साथियों पॉइंट दिया गया है, इसे भी आप लोग जरूर समझने का प्रयास कीजिए। समय एवं स्थान के अनुसार बच्चे एवं बचपन की संकल्पनाएं बदलती रहती है। इन अवधारणाओं के अनुसार बचपन को सामाजिक विकास के चरणों में अलग अलग विभाजित किया गया है। इन चरणों में साथियों बचपन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, तो एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए कि शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। तो साथियों नोट्स को बिल्कुल इसी प्रकार से बनाया गया है। आपको रंग बिरंगे कलर देखने को मिलेंगे साथियों, जिससे कि आपको पढ़ने में, आपके पाठन में साथियों आपको बोरियत फील ना हो और साथियों आप कंटिन्यू रहकर पढ़ सके। तो काफी बेहतर तरीके से साथियों आपके F1 से लेकर F12 तक के नोट बनाए गए हैं। इन्हें साथियों केवल आपको 99 रुपए में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप अपने फर्स्ट ईयर की कंप्लीट तैयारी कर सके। तो साथियों दिए गए इस नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आप बेहतरीन अंकों के साथ साथियों बिना किसी एग्जाम में ब्रेक लगे सेकेंड ईयर में जा सके। तो दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं शेष अवस्था। तो साथियों शेष अवस्था को विस्तार से जानेंगे, क्या होता है शेष अवस्था और इसका समय सीमा क्या होता है। तो यह अवस्था जन्म से साथियों 3 वर्ष की सीमा तक को माना जाता है। शेष अवस्था कब से कहेंगे, तो बच्चे का साथियों जब जन्म होता है उससे 3 वर्ष तक का बच्चा जब हो जाता है, तो इस उम्र सीमा तक के बच्चों को हम लोग शेष अवस्था की श्रेणी में रखते हैं। इस अवस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं साथियों। बच्चे 3 साल की उम्र तक दूसरों पर निर्भर रहते हैं और साथियों
15 से 18 घंटे सोते हैं और इनका साथियों दिनचर्या का अधिकांश समय जो बीतता है वह सोने में बीतता है। क्या होने बीतता है साथियों? सोने में बीतता है शेष अवस्था के समय। उनकी मांसपेशियां जो होती है साथियों बहुत ही कोमल होती है। उनकी मांसपेशियां बहुत ही कोमल होती है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। शेष अवस्था का काल जन्म से 3 वर्ष तक, आपको पॉइंट याद रखना है। इस काल में साथियों बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं, आपको याद रखना है। 15 से 18 घंटा पूरे दिन का अधिकांश समय साथियों वे लोग सोने में बिता देते हैं और साथ ही साथ उनकी मांसपेशियां इस अवस्था में काफी कोमल होती है तथा उनका शारीरिक और सामाजिक विकास साथियों होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर है साथियों कि प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन का काल क्या क्या रहता है और साथियों इससे बनने वाले पॉइंट आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो प्रारंभिक बचपन शेष अवस्था के बाद प्रारंभ होता है। यह बचपन प्रारंभिक बचपन होता है साथियों जिसमें बच्चे लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करता है, जिसमें साथियों बच्चे लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करता है, सीखता है। और जब साथियों बच्चा बोलना और स्वतंत्र रूप से कदम उठाने लगता है और साथियों अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहता है, तो साथियों इस अवस्था में क्या होता है कि शेष अवस्था से थोड़ा ऊपर का अवस्था है, इसमें बच्चा जो होता है लड़खड़ाते चलने लगता है और अपने कुछ जरूरतों को साथियों स्वयं से पूरा कर सकता है। जैसे खाने पीने में साथियों वे लोग अव्वल हो जाते हैं और इस अवस्था में साथियों वे अपने माता पिता पर, पेरेंट पर शेषावस्था की तुलना में थोड़ा कम बोझ बने रहते हैं। साथियों यहाँ बोझ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एक माता पिता के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते हैं। तो याद रखना साथियों कि इस समय में, इस काल में बच्चे जो होते हैं प्रारंभिक बचपन अर्थात साथियों शेष अवस्था की अपेक्षा थोड़ा कम तनाव देते हैं, आपको याद रखना है। और इसका काल जो रहता है साथियों, इसका समय सीमा जो रहता है शेषावस्था से अर्थात 3 वर्ष से शुरू होकर 7-8 वर्ष तक रहता है। ठीक है साथियों, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। साथियों आगे के पॉइंट्स को देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप बिहार डीएलएड के साथियों सभी नोटिफिकेशन और साथियों हमारे द्वारा जो भी फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड करे जाते हैं साथियों उन्हें सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ जाइए, जहां आपको बिहार डीएलएड से संबंधित एग्जाम की सारी बातें साथियों सभी प्रकार के अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जरूर जुड़ जाइए। आपके तरह साथियों कई छात्र वहां पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिससे कि साथियों वे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन पा सके, साथ ही साथ हमारे द्वारा प्रोवाइड करे फ्री मटेरियल से अपनी स्टडी को बेस्ट कर सके। तो दिए गए साथियों लिंक से आप अवश्य जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। चलिए साथियों उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, मध्य बचपन। साथियों प्रारंभिक बचपन के बाद आपका मध्य बचपन आ गया है। तो इसका जो काल रहता है साथियों, समय सीमा जो रहता है 7-8 वर्ष से शुरू होकर साथियों 13-14 वर्ष तक रहता है। उसके बाद आपका किशोर अवस्था शुरू हो जाता है। ठीक है साथियों, और आपका किशोर अवस्था जो है साथियों वह आपका 18 वर्ष से साथियों 21 वर्ष तक, 13-14 से शुरू होकर 18 से 21 वर्ष तक रहता है। ठीक है साथियों, तो मध्य बचपन में क्या होता है इसके पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह 7-8 वर्ष में शुरू हो जाता है और लगभग साथियों 13-14 वर्ष तक चलता रहता है, जिसे हम लोग साथियों मध्य बचपन के नाम से जानते हैं। तो आगे कहा गया है साथियों जो अनुमानित प्रारंभिक स्कूल की उम्र तक और साथियों यौवन काल पर समाप्त होता है, जिसके बाद किशोर अवस्था आ जाती है। तो साथियों मध्य बचपन जो है आपका 7 से 8 वर्ष की उम्र सीमा के बच्चों में शुरू हो जाती है, तो मध्य बचपन चलती रहती है। इस सीमा को हम लोग मध्य बचपन के नाम से जानते हैं। तो साथियों उसके बाद अगला अवस्था है आपका किशोर अवस्था। ठीक है साथियों, डीएलएड के एग्जाम में हमें इतना ही जानना होता है साथियों, जब तक बच्चे स्कूल से संबंधित रहे, पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहे, तब तक साथियों सारी बातों को जानना है। क्योंकि आप साथियों डीएलएड के द्वारा प्राइमरी टीचर के लिए अवेलेबल होते हैं साथियों। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो तो साथियों आप 6 to 8 के लिए भी अवेलेबल होते हैं। इसलिए साथियों हम लोगों को अधिकांशतः फोकस जो किया गया है किशोरावस्था तक के वायु को संभालने के लिए किया गया है। आपका डीएलएड कोर्स भी साथियों आपको इसी बात का ट्रेनिंग देता है कि आप बच्चों को क्लास में, वर्ग में साथियों किस प्रकार से सिखाएंगे, किस प्रकार से गतिविधि आधारित साथियों उन्हें खेल खिलवाएंगे, उन्हें साथियों प्रश्नों को गतिविधियों से जोड़ेंगे, क्रियाओं से जोड़ेंगे, खेलों से जोड़ेंगे, किससे कहानियों से जोड़ेंगे साथियों। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे कि आप अपने F2 के विषय में भी देखते हैं। और साथियों इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा जिसमें अधिक जो चर्चा होगी बच्चों की
आपके बिहार डीएलएड में साथियों ना वृद्धावस्था पूछा जाएगा और ना ही साथियों युवा अवस्था, बल्कि आपका किशोर अवस्था तक आपको बेहतर तरीके से जानना समझना साथियों, और इसी के लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग किशोर अवस्था को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों दिया गया है किशोर अवस्था बचपन की अंतिम अवस्था होती है। किशोर अवस्था साथियों यह बचपन की अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद जो है युवा अवस्था प्रारंभ हो जाता है, जो कि साथियों दशा एवं दिशा से शुरू होता है। यह अवस्था 12 वर्ष से साथियों 19 वर्ष तक, जैसे कि आपको बताया गया साथियों, 12 वर्ष से 19 वर्ष तक चलता रहता है, जिसमें मनुष्य अपने सभी प्रकार के शक्तियों का विकास होता है। जिसमें साथियों मनुष्य के सभी प्रकार के शक्तियों का, उसके अंदर जितने भी शक्तियों का विकास होना होता है साथियों, इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ किशोर अवस्था मनुष्य का वसंत काल कहा जाता है। किशोरावस्था को साथियों मनुष्य का कौन सा काल कहा जाता है? तो बसंत काल कहा जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको इन पॉइंटों को याद जरूर रखना है। और आपको बता दें साथियों, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन साथियों जो आपके बिहार डीएलएड 2023-25 वाले सेशन के बच्चों को पूछा गया था साथियों, कंप्लीट वीडियो आपके F1 से लेकर F12 तक साथियों अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट प्रश्नों को देख सकते हैं, जिसमें आपके F1 से लेकर F12 तक के सारे पेपर्स को अपलोड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों की चर्चा की गई है साथियों, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके साथियों कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और उसके अलावा साथियों आप अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए इस दिए गए नंबर से कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफी कम भी, केवल 99 रुपए में आप अपनी तैयारी को कर सके। तो हम लोग मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों सभी प्रकार की नोटिफिकेशन यहां से आपको मिल सके और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सके। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।